प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम है show that limit x y approaches to origin 0 0, limit point x y approaches to origin 0 0 of function x cube plus y cube upon x minus y does not exist सॉल्यूशन। एक फंक्शन दिया गया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है जब x y पॉइंट अप्रोच करता है किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। ठीक, याद करो अगर तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपको ये कहना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये लिमिट पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी रास्ते ओरिजिन की तरफ बढ़ोगे हर बार लिमिट आपकी कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। लेकिन अगर दो डिफरेंट पाथ को चुनने पर आपको दो डिफरेंट लिमिट मिल रही है तो इसका मतलब आपकी लिमिट पाथ पर डिपेंड करती है, और अगर लिमिट पाथ पर डिपेंड करती है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर साफ सुथरा कह रहा है कि आप दिखाइए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मुझको केवल और केवल दो पाथ चुनने हैं और दोनों पाथ के अलॉन्ग लिमिट को दिखा देना है कि दो चुने गए पाथ के अलॉन्ग लिमिट कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। आई बात समझ में? चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम है पाथ को चुनना, सबसे पहला काम पाथ चुनना। और ध्यान दो पाथ कैसे चुना जाएगा, इन्हीं को देख करके हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि हम पाथ क्या लें। ऊपर क्या लिखा गया है, x क्यूब प्लस कितना लिखा है, y क्यूब अपॉन कितना हो गया, x माइनस y। देखने पर ये पता चलता है कि ऊपर पावर कितनी चल रही है, 3, नीचे दोनों की पावर कितनी चल रही है, 1 चल रही है। ठीक, अब कुछ करें ऐसा कि कॉमन होकर के कट पिट जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। तो हम एक पाथ लेते हैं अपनी मर्जी से कि अगर हम एक चीज और करना है, ये x आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगा। जैसे आप ये सोचो कि हम एक पाथ ले लें y इज इक्वल टू कितना, x क्यूब, तो ये पाथ ये x आपको डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर x क्यूब रखोगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस y क्यूब, सॉरी ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x क्यूब अपॉन x माइनस कितना हो गया, x क्यूब। आया ना? ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बना 2x क्यूब अपॉन x माइनस कितना, x क्यूब। लेकिन कट पिट करके आसान नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा आप एक x कॉमन कर लोगे बस, और तो कुछ नहीं होगा। अगर आप एक x कॉमन करोगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर अपॉन और माइनस कितना, x स्क्वायर। आपको ये मिला, हाँ या ना? और जब ये मिला तो अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें तो पता है ये लिमिट कितनी देगा, 0 देगा। क्योंकि अब लिमिट क्या होगी, जब पॉइंट x कामा y अप्रोच कर रहा है ओरिजिन किसकी तरफ, 0 0 की तरफ, और आपने उसमें y इज इक्वल टू कितना पुट कर दिया, x क्यूब। तो व्हेन y अप्रोचेस टू 0 इट मींस x अप्रोचेस टू द 0। तो केवल एक लिमिट बनी x अप्रोचेस टू कितना, 0, और उस x अप्रोचेस टू 0 पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब गौर करो, आप पाथ बदलने को, अगर आप पाथ बदल दिए तो क्या होगा, पाथ हम बदल करके y इक्वल टू x स्क्वायर करें तब देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। देखना ये बना x क्यूब प्लस x स्क्वायर ना पावर 6 हो जाएगा। अच्छा पिछली बार भी तो गलत है, पावर 9 हो रहा है, गड़बड़ी। ये हो जाएगा x टू दी पावर 9, तो ये हो जाएगा, तब ये जुड़ेगा ही नहीं। तब ये लिमिट हम लोग गलत निकाल देंगे, सॉरी ना, इसका ध्यान नहीं दिए, रुक जाओ पूरा कर दो। सुनो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम लेते हैं ओरिजिन की तरफ बढ़ने का पाथ, y इज इक्वल टू x, यानी पैराबोला के लॉन्ग आ रहे हैं, तब x स्क्वायर लेने पर ये 3 दूना 6 y टू दी पावर 6 बना, तो ये हुआ x की पावर 3 प्लस y x टू दी पावर 6 अपॉन कितना हो गया, x माइनस x स्क्वायर। ठीक, ज्यादा से ज्यादा ऊपर से x स्क्वायर कॉमन कर लोगे, नीचे से तो x स्क्वायर कॉमन होगा नहीं, नीचे से केवल कौन होगा, x कॉमन होगा। तो ये हो गया x कॉमन कर लेते हैं, x की पावर 2 प्लस x की पावर 5 अपॉन एक x को कॉमन किया, 1 माइनस कितना x कैंसिल आउट हुआ, और x अप्रोचेस टू 0 पर आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0।
लेकिन हर बार यही दिक्कत फंसेगी। हर बार आप जब भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 कुछ भी लोगे तो आपको लिमिट क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। आया ना? और अगर हम लोग पाथ y बराबर mx ले लिए तो वो भी तो यही फॉर्म है, y बराबर mx यानी y इक्वल टू x टू दी पावर 1 के जैसा। ये देखो y इज इक्वल टू mx। तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे पाथ आप चुनोगे तो कैसे आप फंसोगे, और आपको बचाव के लिए सोचना पड़ेगा कौन सा रास्ता है जो ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा भी और मेरी लिमिट को काफी आसानी से सॉल्व कर देगा। अभी फंसना सिखा रहे, फंसेंगे कहाँ कहाँ। अगर y बराबर mx ले लो तब देखो क्या होगा, ये होगा x क्यूब प्लस कितना mx रखो तो m क्यूब और कितना x क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस कितना हो गया mx हो गया। आया? नीचे से एक x कॉमन आएगा, ऊपर से x क्यूब कॉमन आएगा, तो इसका मतलब बचा कितना x स्क्वायर 1 प्लस m क्यूब अपॉन 1 माइनस m। सही या गलत? लेकिन फिर जैसे तुम कहोगे x अप्रोचेस टू 0, क्या ये फिर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी y इज इक्वल टू mx लेने से भी आपका कोई भला होने वाला नहीं है। अगर आप y इज इक्वल टू mx में m बराबर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, हर बार आपको लिमिट कितनी मिलेगी? 0। और y इज इक्वल टू x की पावर n के जैसा लेने पर भी लिमिट क्या मिलेगी? मैंने दो डिफरेंट पाथ लिए हुए, और दो नहीं बल्कि कई डिफरेंट पाथ लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लिमिट हर बार क्या आएगी? 0। मेरे को ये लगेगा कि अच्छा इसका मतलब है कि लिमिट हर रास्ते बराबर आएगी, नहीं। अब जरा तुम इस x को हटाने की कोशिश करो, क्योंकि यही x आपको डिस्टर्ब करा। अगर हम इसको हटाने के लिए पाथ ले रहे हैं, अब पाथ चुनना, सुनो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि ये x हट जाए, ये x हट जाए, और ऊपर पावर 3 है तो नीचे भी पावर 3 बन जाए, तो पावर 3 से पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिमाग में एक बात आई, तो मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि हम y की जगह पर जब y इज इक्वल टू इस x को हटाना है, अगर बगल में माइनस x तैयार हो जाए तो ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो y इज इक्वल टू x माइनस mx क्यूब। क्या ये ओरिजिन से गुजरेगा? क्या ये ओरिजिन से गुजरेगा? x बराबर 0 रखो, y कितना मिलेगा? 0। मतलब आप ओरिजिन से पास हो रहे हो, तो ये पाथ ओरिजिन से गुजरता है। आया ना? अब गौर करना, आओ इस रास्ते को उठा करके इस पर रखो, देखो क्या आएगा। ये आएगा x क्यूब, फिर y की जगह पर प्लस x माइनस mx क्यूब का होल पावर 3। आया ना? अब होल डिवाइडेड बाई x माइनस ब्रैकेट में x माइनस mx क्यूब। सही या गलत? ये बताओ इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? अपने पास बचेगा कितना? दिस इज इक्वल टू x क्यूब और प्लस x माइनस mx क्यूब का होल पावर कितना? 3 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस mx क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं? ये बताओ होल पावर 3 है, हाँ या ना? तो अगर इधर से x को कॉमन करो तो होल पावर 3 लेकर के बाहर जाएगा। इधर x की पावर 3 है, क्या पूरे में से x की पावर 3 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? यानी ऊपर से मिला x टू दी पावर 3 कॉमन। दिमाग चलाना, x की 3 कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा? 1। आया ना? और प्लस इधर से x को बाहर किया तो ये बचा 1 माइनस mx स्क्वायर की पावर 3। सहमत हो सारे लोग? अब होल डिवाइडेड बाई कितना? mx क्यूब। अब गौर करो, x क्यूब से x क्यूब कट गया। सहमत हो? जब लिमिट अप्लाई करोगे x अप्रोचेस टू 0, तो गौर करो ये हिस्सा 0 हो जाएगा कि नहीं? बस इतना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन m, तो आपका आंसर आएगा 2/m। और 2/m का मतलब है इस रास्ते में तुम m बराबर 2 रखोगे तो लिमिट आएगी कितनी? 1। इस रास्ते में अगर तुम m बराबर 3 रखोगे तो लिमिट आएगी 2/3। इस रास्ते में अगर m बराबर 4 रखोगे लिमिट आएगी 2/4 यानी 1/2। ये बताओ आप खाली m को बदल रहे हो, और m को बदल रहे हो तो रास्ता अपने आप बदल रहा है कि नहीं? ये जनरल कर्व है x माइनस mx क्यूब। पर्टिकुलर क्या होगा? m की वैल्यू को देने पर आप m बराबर 2 दो तो आपको कर्व क्या मिलेगा? x माइनस 2x क्यूब। m बराबर 4 दो x माइनस 4x क्यूब। m बराबर 5 दो x माइनस 5mx क्यूब। मिलेगा कि नहीं? और आपकी लिमिट पाथ पर डिपेंड कर गई कि नहीं कर गई? अब जैसे लिमिट पाथ पर डिपेंड करेगी दूसरा पाथ लेने की जरूरत ही नहीं, ये लिमिट अब एग्जिस्ट करने वाली नहीं। समझ में आई बातें? पाथ अपने को चुनना पड़ेगा, और पाथ चुना कैसे जाएगा?
वो इन्हीं को देख करके ही पता चलेगा। कि आप कुछ जोड़ तोड़ करो कि ये सब कट पिट करके आपको एक आसान से फॉर्म में आकर के लिमिट दे। सोचो जब शुरुआत में मैंने पाथ गलत नहीं लिखा, पाथ y बराबर एक्स स्क्वायर लिया, पाथ y बराबर एक्स क्यूब लिया, पाथ y बराबर एक्स की 5 लिया, पाथ y बराबर mx लिया। mx का मतलब y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 8x, y बराबर 10x, लेकिन हर बार मुझको लिमिट क्या मिलती है? 0। और जैसे मैंने पाथ लिया y = x - mx क्यूब, मुझको पता चला अब डिफरेंट पाथ पर डिफरेंट लिमिट मिल जाएगी। हाँ यार, पहले पाथ पर लग रहा था इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअल में पाथ पर क्या होगा? डिपेंड करेगा। समझ में आई बातें? चले लिखा जाए। थोड़ा मुश्किल काम होगा, जब पहली बार कर रहे होते थोड़ा सा मुश्किल है, आपको पाथ को सीखना पड़ता है कैसे आएगा। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस है, आंख के आगे से न्यूमेरिकल गुजरा हुआ है तो याद आएगा अच्छा पाथ ऐसे चुनते थे और आप बना सकते थे। उनको लिखाते हैं सही सलामत। चल लिखना, लेट पॉइंट xy अप्रोचेस टू ओरिजिन 0 0। हम ये मान रहे हैं कि पॉइंट xy ओरिजिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक, अलोंग किस रास्ते के अलोंग? y = x - mx क्यूब। फिर तुमको बता रहे हैं, पाथ को चुनने में केवल एक बात का ख्याल रखिए, बस नीचे का x - y में x मुझको डिस्टर्ब कर रहा था, तो y की वैल्यू मानते वक्त मैंने सोचा कि x कैंसिल आउट हो जाए, तो इसीलिए बीच का माइनस साइन था, हमने आगे क्या रख दिया? x। फिर मेरे दिमाग में आया ऊपर की पावर 3 भी मुझको दिक्कत देगी, तो हमने क्या रख दिया? mx क्यूब। क्लियर हुआ? ठीक, लिखना then limit point xy approaches to 0 0। ठीक, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y बिकम्स, ये बन जाएगा। अब मेरे को साफ सुथरा पता है, ये बात कहता है कि जब x बढ़ेगा 0 की तरफ तो y भी कहाँ बढ़ेगा? 0 की तरफ। रख दो यहाँ पर जरा x बराबर 0 रखा तो दोनों 0 हो गया, तो y कितना मिला? 0। मतलब whenever x approaches to the 0, y also approaches to the 0। तो ये जो दो लिमिट है ना, जब आप y की वैल्यू ये पुट करोगे तो पूरा फंक्शन केवल किसका बनेगा? x का। तो लिमिट केवल किसकी लिखी जाएगी? x की। तो लिमिट x approaches to 0, x क्यूब प्लस ब्रैकेट में y की वैल्यू रखो x माइनस mx क्यूब का होल पावर 3 और डिवाइडेड बाई x माइनस mx क्यूब। नोट करो। क्लास आओ सब लोग, अब जो नहीं आ रहे हैं ना उनको भी कहो क्लास आए। क्लास आने का कोई नुकसान नहीं है उनका। अरे कम से कम एक क्लास तो आ ही सकते हैं, कि एक को नहीं आ सकते। पैर में जंग लग गई है, भगवान मंगनी तुम हाथ पैर दिए नहीं है, अपना ही दिए हुए हैं। जितना चलोगे अपने घिसेगा। वो चाहते हैं हम चलवे नहीं करेंगे तो मेरा पैर घिसवे नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन थोड़े हो सकता है। जो पढ़ना चाहते हैं, अब पता है जब कोई ऐसे बीच में 1-2 दिन चलाते हैं तो उसकी वजह से वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं जो रेगुलर आते हैं। और कम से कम मेरे जैसा आदमी सबको डिस्टर्ब करता है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये झलक दिखलाता हिमेश रेशमिया वाले जो फ्रेंड्स है ना, ये बिल्कुल ना हम कतई नहीं चाहते ना। तुम हिमेश रेशमिया के तगड़े वाले फ्रेंड्स हो, तुम घर पे रहो, झलक दिखलाते वाला काम मत करो। एक दिन चले आए, एहसान लाभ दिया करके, रेगुलर पढ़ाया जा रहा है लेकिन आना नहीं है। अब घर पे बैठ के भी ये लोग घर पे बैठ के भी पढ़ते नहीं हैं। बहुत सीधी बात होता है, ये घर पे भी बैठ के नहीं पढ़ते। ये वो लोग हैं जिसको अपने क्लास की कद्र नहीं है, उसको अपनी पढ़ाई की कद्र नहीं है। वो खाली भौकाल है, बस केवल भौकाल कि नहीं घर पे रहेंगे तो पढ़ लेंगे, तीर नहीं मार देंगे वहाँ। अब तीर मार रहे होते तो जितने लोग फंसते हैं ऐसे ना, जब उनसे एक सवाल पूछते तो वो सवाल नहीं बता पाते, जबकि आसान पूछते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ऊपर से x क्यूब कॉमन कर लें, x क्यूब बाहर, ब्रैकेट के अंदर में जो बचा वो लिखना है 1 प्लस। अपने दिमाग में ये बात रखना, मैंने यहाँ से x क्यूब कॉमन किया था, अंदर से x कॉमन किया तो बाहर x क्यूब था, मैंने वहां से x क्यूब उठाया है, तो क्या बचा 1 माइनस mx स्क्वायर
होल टू दी पावर 3। किसी को दिक्कत लगे तो हम और डिस्क्रिप्टिव लिख दें, याद रहेगा। होल डिवाइडेड बाई इस x से ये x कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस mx क्यूब, और ये x क्यूब से ये x क्यूब कैंसिल आउट होगा, यानी मेरे पास आया दिस इज इक्वल टू लिमिट xy अप्रोचेस टू 0 0 1 प्लस 1 माइनस mx स्क्वायर होल टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई केवल और केवल कितना m, और पूरी लिमिट कितनी आई x पर, फिर गलत कर दिया इसको, केवल x होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये बताओ x बराबर 0 को लिमिट कितनी आएगी, 1 प्लस 1 माइनस 0 क्यूब अपॉन m दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 अपॉन m। यहाँ पर लिखना डिपेंड अपॉन m, लिमिट हमारी किस पर डिपेंड कर गई, m पर। तो इसका मतलब इस रास्ते में जो आपने पाथ चुना है, इस पाथ में जब जब आप m को बदलोगे तब जब आपकी लिमिट बदल जाएगी, और जब लिमिट पाथ पर डिपेंड करने लगे तो इसका मतलब यहाँ पर अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नोट कर लो तो लाइन मिस हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर सही था, वो लाइन पे चल रहा है। उनकी अटेंडेंस 2 दिन क्लास पाते, 2 दिन की उनकी क्लास में अटेंडेंस उनकी मेंटेन 60-61 वो मेंटेन अटेंडेंस है, और मेरे को यही अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि अब इन्हीं लोगों को जब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे ना, ये सेकंड सेमेस्टर में रेगुलर बने रहेंगे, क्योंकि ये ढल गए मेरी तरह। एक बार ढालना पड़ता है, दोबारा वो पहली बार मिले वो ढल गए, तुम पहली बार मिले और कहाँ मिले, तीसरे में मिले ना। एक तो वैसे ही प्राइम नंबर के साथ आए, अब वो भी ऑड प्राइम कर रहा था, तो तुमको तो सुधारने में हमको वक्त लगेगा, लेकिन सुधार लेंगे, उतने तो जरूर ले लेंगे जितने ढंग से पढ़ने वाले हैं। बाकी खरकताव तो निकाल दिया, हम सीधे बोलते हैं खरकताव निकाल दिया, खरकताव को ढोया नहीं जाता है, उनको बाहर ही किया जाए तो ही अच्छा है। पता है ना, वाइवा रूम में देखे थे परफॉर्मेंस, वाइवा रूम में हम भी थे ना, हम देख रहे थे कैसे मुंह में दही जमा पड़ा था, वो भी दिख रहा था। तो साल भर चिल्ला करके कोई पढ़ाएगा, उसके बाद में तुम्हारा वाइवा में ये कंडीशन होता है ना। किसी से पूछे थे खाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है, ऑर्डर और डिग्री खाली पूछे थे, और ऑर्डर और डिग्री नहीं बता रहे थे कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। एक महीने मुद्दतों बाद कभी शक्ल दिखाई हुई थी, आई हुई थी, उनसे तो जितना पूछा जा रहा था वो तो ऐसे ही से देख रही थी, जैसे मतलब कोई रोबोट लगा दिया गया, ऐसे ही से कर रही है ना। धीरे करो, ऐसे ही से नहीं आता, सीधे सीधे एक्सेप्ट करो, नहीं आता, नहीं आते, बोलो तो नहीं पढ़े हैं, अच्छा उधर फील आएगा ना, वो बता नहीं पा रहे, उसमें बेइज्जती महसूस हो रही है। पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है कि पढ़ना भी हो, तो ऐसे लोगों को ना कतई पढ़ाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना, आप शिक्षा उसी को दीजिए जो उसके काबिल हो। काबिलियत और कुछ नहीं, काबिलियत पैसे से नहीं आती है, काबिलियत खाली एक चीज की, आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, बस जूझ कितना सकते हो। ये गणित का जब सवाल लगा और ना आए ना, इसको छोड़ के भागा नहीं जाता। एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन लगाओ, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन लगाओ, नहीं आता है लगाते रहो। कोई मिलता है उससे पूछो भैया कैसे आएगा, ये नहीं कि नहीं अब इनसे कैसे पूछ ले, बेइज्जती खराब हो जाएगी। नहीं, उनसे तो पूछ भी करोगे ना, किसी से तो पूछोगे। हम खुद एक दिन ज्ञान का एक सवाल लगा रहे थे, पिछले साल की बात बता रहे, पिछले साल एक सवाल लगा, मेरे को नहीं आता, हम एकदम परेशान हो गए थे, आखिर ये होगा तो कैसे लगाए पड़े 15 दिन हम बिता दिए लगाते 15 दिन से मुझको वो सवाल नहीं आया, 15वें दिन भी नहीं आया। फिर हम मेल करना चालू किए, फिर हम प्रोफेसर का मेल आईडी निकाले, उनको मेल किए, किसी का जवाब नहीं आया, किसी का जवाब, फिर भी हम मेल करते गए। फिर ऐसे दिमाग में आया यार ज्ञान को ही मेल कर देते हैं, किताब के पीछे मेल आईडी लिखी थी, उनकी अपनी जो टीम है, जो टीम ये सब देख रही होती है, मेरे को मेल करते हुए केवल और केवल 10 मिनट होते, 10 मिनट के अंदर में मेरे पास सोल्यूशन आता है, 10 मिनट के अंदर में सोल्यूशन दिया। सोचो वो डेडिकेशन दिखाता है उनकी टीम का अपने के लिए, कि वो कितनी अच्छी किताब लिखे हुए हैं और उस किताब के लिए वो कितना डेडिकेटेड है कि एक बंदे ने उनको मेल किया। उनको कौन जरूरत थी हिंदुस्तान में बैठे हुए, वो सुल्तानपुर में बैठे एक लड़के को मेल करने की, उनको कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम वहां से मेल करती है।
अच्छा मेल एक बार तो ये लगा ना रोबोट ने जनरेट किया होगा, चलो ठीक है रोबोट ने लगाया होंगे सॉल्व करके भेज दिया होगा, 15 मिनट बीता फिर दूसरा मेल आता है और 15 मिनट मेल आने के बाद वो इंग्लिश में लिखे, मेरी इंग्लिश बहुत बदतर है लेकिन वो समझ में आता है, वह इंग्लिश में उसको लिखे हुए थे कि हम इस बात के लिए खेद प्रकट करते हैं कि ये सवाल उस एक्सरसाइज में मौजूद है, 8वीं एक्सरसाइज का सवाल था, क्या इसको 8वीं में होना नहीं चाहिए था, इसको 11वें में होना चाहिए था, फला थ्योरम से ये बड़े आसानी से लग जाता। तो उन्होंने उसको ना कहा कि अगला एडिशन हम निकालेंगे तो अगले एडिशन पे हम इस सवाल को 11वें में कर देंगे, वो नया एडिशन लॉन्च करते हैं वो सवाल 11वें में नजर आता है। डेडिकेशन और कुछ नहीं, केवल डेडिकेशन है। एक किताब लिखी गई, उस किताब को कैसे चलाना है उसका डेडिकेशन है ना, वो इतना सीरियसली उस काम को लिए। या जिनकी किताबें वो अपनी किताब बस खाली खुद नहीं सॉल्व की, बस लड़कों को बांट दी, चलो पढ़ते रहो, तो लड़के भी वैसे बन रहे हैं। अब इतना बोल रहे हैं ना जनाब ना, तुम निशाने पर आ जाओ ना, या तो अगली क्लास में बहुत सीधा सीधा बता रहे हैं, हम बहुत खर्रा खर्रा हाल रखते हैं, या तो रेगुलर आना, और नहीं आना होगा तो अब तुम्हारी शक्ल मुझको सिर्फ फाइबर रूम में नजर आनी चाहिए बस, और नजर नहीं आनी चाहिए, या तुम तय कर लेना तुमको क्या करना है। और तुम भी पीछे, तुम भी ना, ये नहीं कि वो लड़की है तो तुम बोलो, तुम लड़की हो तो नहीं बोलोगे ना, आना होगा तो रेगुलर आना, अदरवाइज क्लास छोड़ देना, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की जो सिंसियर नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे लोग बिल्कुल मुझको पसंद नहीं, वो बाहर ही रहे तो ज्यादा अच्छा। हम हफ्ते की एक क्लास फाइव में पढ़ाने के लिए हम एक क्लास में अपनी शर्त पर पढ़ाएंगे। Likewise देखो, this implies that limit depend on path, limit depend on path, so इसलिए चूंकि लिमिट पाथ पर डिपेंड करेगी इसलिए साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो साइमल्टेनियस लिमिट, so simultaneous limit does not exist, इसलिए simultaneous limit exist नहीं करेगी, नोट करो। हो जाए तो बताओ अगला करेंगे। इधर काम हो गया सबका, मिटा रहे हैं। प्रॉब्लम लिखना, लेट f of x y, लेट f of x y फंक्शन आपको दिया गया है x स्क्वायर y, दो हिस्से में डिफाइंड है फंक्शन x स्क्वायर y अपॉन x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर, ठीक, ये तब है इफ यानी x टू दी पावर 4 प्लस y स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा इसकी वैल्यू 0 है इफ यानी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, x is equal to y is equal to 0। आगे लिखा है show that the straight line approach, show that the straight line approach so that the straight line approach gives the limit zero at the origin
at the origin, but the function possesses no limit at origin, but the function possesses no limit at the origin, but the function possesses no limit at the origin. नोट करो। न्यूमेरिकल नोट कर लो, फिर समझाते हैं ये क्या क्या है, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रेजेंट टाइम में ग्रुप में जितने लोग हैं हाथ ऊपर करेगा, ग्रुप में जितने लोग हैं। इधर सारे, इधर सारे। तुम नहीं हो? नहीं, ये तुम नहीं हो? पीछे कितने लोग हैं ना? एक अकेले, ठीक है। अब बाकी लोग जो नहीं है ग्रुप में ना, बाकी लोग जो नहीं है, ठीक, तुम लोगों को बता रहे हैं। हाँ सुनो, तुम दो लोग तो हाथ नीचे कर लो, तुम दो लोग हाथ नीचे कर लो ना। हाँ तुम भी और वो भी, दोनों लोग हाथ नीचे कर लो, क्योंकि तुम लोगों को अभी हम ऐड भी नहीं करेंगे फिलहाल। पिछली कुछ क्लासेस तो नहीं ऐड करेंगे ना, अगली कुछ क्लासेस, पिछली तो बीत गई, उसमें तो हम भी नहीं जा सकते हैं ना। अगली कुछ क्लासेस नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मुझको ये देखना है ना कौन कितना रेगुलर है। अगर तुम खाली इसीलिए के आए हो तो बिल्कुल कतई उसमें नहीं हो सकता है, और जितना मुंह फुलाना होगा वो फुला देना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बहुत साफ सुथरी बात करें, बहुत साफ सुथरा। मुझको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर लोग चाहिए बस, और मुझको कोई इरेगुलर नहीं चाहिए। मेरे को डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के साथ काम ही नहीं करना है, मेरे को केवल और केवल कंटिन्यूअस के साथ काम करना है। मेरे को उन्हीं की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है बस, क्योंकि मुझको पता है ना डिसकंटिन्यूअस लेकर के डिफरेंशिएबल तो नहीं बना सकते हैं, तो हम क्यों लेवे करें डिसकंटिन्यूअस। बाजार से सौदा वही खरीदा जाता है जिसमें पता है कि ठीक है इसका कुछ यूज कर सकते हैं ना। कभी भी ऐसे कहते ना, जो आप दांव भी खेलते हो ना, आप कभी लंगड़े घोड़े पर दांव नहीं खेलते, दांव आप हमेशा अच्छे पर खेलते हो। जब उधर वाइवा होता है ना, उधर वाइवा बाहर का एग्जामिनर आता है, और जब आपके पेपर से सवाल उठ रहा था ना, जो पेपर आप पढ़ा रहे होते हो, तो आपको 100 जूता पड़ता है जब सामने वाला जवाब नहीं देता था। किसी और को फील आता होगा तो मेरे को बड़ा फील आता है, इसीलिए हम वाइवा रूम में जल्दी बैठने की कोशिश नहीं करते। बुला लिए जाते हैं तो बैठ जाते हैं, बाकी बैठने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मुझको पता है ना ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं कि जो बड़े डेडिकेशन के साथ पढ़े हुए थे। तब वाइवा रूम में बैठने में मजा यार, पूछा जा रहा है, ठीक है आपका पेपर है ना, मजा आई यार, सामने वाले ने सवाल का जवाब दिया, वाह मजा आई, हमने पढ़ाया हुआ है ना, बताया तो उसने। आप पूछ रहे हैं ना, शुक्ला सर पूछ रहे हैं बैठ करके, इंटर क्या करते हैं, कमांड क्या देते हैं, पता नहीं किसी कमांड क्या देते हैं। काहे मोबाइल तो रील चलाते वक्त देखे हो, मैटलैब चलाते वक्त तो देखे नहीं हो। अभी तुमसे पूछना रील चलाते वक्त करंट में कौन सा सॉन्ग वायरल है, तो अभी तुम लोग चट्ट दे बताओगे ना, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तब चट्ट दे बताओगे। स्टेप बताओ तो तुम वो भी बता दोगे, लेकिन नहीं, मैटलैब तुमने नहीं पढ़ा, वो तुम नहीं बताओगे, तुमको कतई फील नहीं आएगा। तुम वहां से निकलते हो, बाद में नंबर पा जाते हो, हंसते मुस्कुराते हुए घर जाते हो, तुमको कोई फील नहीं आता। जो टीचर अपना पेपर पढ़ा रहा है फील उसको आता है, मेरे को बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए हम झक्की, मेरे को बहुत ज्यादा आता है। जब मेरे ही पेपर सामने हम पूरे डेडिकेशन से पढ़ाएं, सब लिखाए हुए हैं, और पता चल रहा है बैचेस, या तो फिर भाई छांट दिया जाए, क्या दिया जाए कि आप बताइए क्लास में कौन कौन है जो रेगुलर रहता है और कौन कौन है जिसको आपको लगता है कि वो जवाब दे पाएगा। तो हाँ बिल्कुल, हम छांट करके ऐसे लोगों को किनारे कर देंगे, इनसे आप पूछिए, बाकी लोगों को हम ही कह रहे हैं कोई जवाब नहीं दे सकते, इनको आप पूछिए, तब तो मजा आती है, भैया इनसे पूछा जा रहा है। अब पता चलेगा ना टीचर ने पढ़ाया क्या, वरना हम पढ़ाए सब है और नाप दिए गए उसी पर एक नपने से जिसमें तुमने हमको नापा है जवाब ना दे करके। तो कम से कम हम इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं।
तो हम ये चाहते हैं ना, आप इन फ्यूचर जब कभी वाइवा हो और मेरे को वाइवा रूम में ऐसे बैठा दिया जाए तो फिर हम कह सकें इनसे पूछिए, और तब हम खुल के कहेंगे इनसे पूछिए ये बताएंगे, इनसे पूछिए ये बताएंगे, इनसे पूछिए ये बताएंगे, और इनसे कतई ना पूछिए ये खाली मुंह सिल करके मुंह सिल करके जाएंगे। हम शुद्ध शुद्ध कहेंगे इस बात को। तो मेरे को सिर्फ रेगुलर लोग चाहिए ना, और मेरे को इरेगुलर बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी बता देंगे लास्ट में निकलते वक्त, बस उतने लोगों को ऐड कर देना, बाकी लोगों को बात करो। बाकी लोग अपनी रेगुलरिटी पहले साबित करें, उसके बाद आप वर्दी हो, पहले आप ये साबित करो, उसके बाद ही कुछ मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। और सारी बातें हम ऑनलाइन रिकॉर्ड बोलते हैं ना, ऑनलाइन रिकॉर्ड पर बोलते हैं सब कुछ। फंक्शन के दिया गया, कहे हैं जब x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इसका जोड़ 0 नहीं हो रहा होगा, जब इनका जोड़ 0 नहीं हो रहा होगा तो आपकी वैल्यू होगी। पता है, लिखने का तरीका खाली बड़ा अजीब सा कर दिया। लिखने का तरीका, आप रियल की दुनिया में पढ़ रहे हो, जब आप रियल की दुनिया में पढ़ रहे हो तो रियल की दुनिया में सुनना, x की पावर 4 का नाम होता है नॉन नेगेटिव। x की पावर 4 नॉन नेगेटिव, वो जो नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। जो नेगेटिव नहीं हो सकता वो केवल 2 हो सकता है बस, आइदर पॉजिटिव और 0, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसका मतलब x की पावर 4 कौन है? नॉन नेगेटिव। x आपका y स्क्वायर कौन है? y स्क्वायर नॉन नेगेटिव। दोनों कैसे रहे? नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव, अब गौर करना, नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू, अगर 0 हो गया, अगर नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब ये दोनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटी खुद कितनी हो जाएगी? 0। कभी कोई पूछे, किसी ने लिखा अंडर रूट यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट v इज इक्वल टू 0, ये उसने लिख दिया और कहा इसका सॉल्यूशन बताइए। तुरंत सॉल्यूशन बताओ, u बराबर 0, w बराबर 0, v बराबर 0। क्यों? अंडर रूट नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, स्क्वायर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, अंडर रूट नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ईच नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इटसेल्फ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसका रीजन है क्योंकि आपको पता है 0 होने के लिए किसी में से किसी को निकाला जाता है। निकालने का मतलब आप क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। जैसे हम कहें 5 से आपको 0 करना है तो 5 में से 5 निकालोगे तभी 0 आएगा, हाँ या ना? अब 5 में से 5 निकालोगे, इसका मतलब 5 में -5 को ऐड करोगे, तो पॉजिटिव में नेगेटिव जुड़ता है तब जाकर के क्या बनता है? 0, हाँ या ना? 0 बनने के तरीके आपको जो, बस खाली 0 कब बनता है? पॉजिटिव में नेगेटिव जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 0। और 0 में 0 जुड़ेगा तो क्या बनेगा? 0। पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेगा तो क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा। यानी नॉन नेगेटिव में नॉन नेगेटिव जुड़ेगा और तब आप क्या बना रहे हो? 0। तो इसका मतलब दोनों नॉन नेगेटिव खुद क्या हो गए? 0 हो गए। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा कि जब x और y ओरिजिन नहीं होगा, जब x और y ओरिजिन नहीं होगा तब आपको लिमिट ये मिलेगी। और जब x बराबर y बराबर 0, यानी कि जब x और y क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, तो वैल्यू आप क्या लोगे? फंक्शन समझ में आया? अब सुनो, ये तो हो गया फंक्शन। कह रहे शो दैट, आप ये दिखाइए द स्ट्रेट लाइन अप्रोच गिव्स द लिमिट 0। आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो? ओरिजिन की तरफ बढ़ रहे हो। जब आप ओरिजिन की तरफ बढ़ोगे, लेकिन किस रास्ते से बढ़ोगे? स्ट्रेट लाइन के रास्ते से बढ़ोगे, तो आपको जो लिमिट मिलेगी वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ठीक, पहली बात आपको जो साबित करनी है, स्ट्रेट लाइन अप्रोच गिव्स लिमिट 0। जब आप स्ट्रेट लाइन के रास्ते, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। स्ट्रेट लाइन देखो कहाँ कहाँ है, ये x एक्सिस के रास्ते बढ़ोगे, ये y एक्सिस के रास्ते बढ़ोगे, क्या दोनों ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? और दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, तो चाहे आप इस रास्ते से आओ चाहे इस रास्ते से, लिमिट क्या आएगी? 0। लेकिन सिर्फ यही तो आपकी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, y बराबर mx, ये वाली लाइन, ये भी कैसी है? स्ट्रेट लाइन। आप इस रास्ते ओरिजिन की तरफ आओगे तब भी लिमिट क्या आएगी? 0। अब इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा कर दो, ये भी तो ओरिजिन की तरफ आ रही है, आप इस लाइन के अलावा आओगे तब भी आपकी लिमिट क्या होगी? 0। आप इस लाइन के अलावा तब भी 0, इसके अलावा हर एक लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अलावा जब आप ओरिजिन की तरफ बढ़ोगे तो आपकी लिमिट कितनी आएगी? 0। कितनी लाइनें हो सकती हैं ऐसी? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट रास्ते ऐसे हैं जिनके अलावा आपको लिमिट क्या मिल रही है? 0। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वो आगे फिर कह रहा है एट द ओरिजिन, बट लेकिन द फंक्शन possesses no limit at the origin, लेकिन फंक्शन ओरिजिन पर कोई लिमिट नहीं रखता है। आपको यही साबित करना है। इनफाइनाइट रास्ते उसने बोल दिया,
इनफाइनाइट रास्ते, पता है उसने एक बहुत अच्छा हिंट दे दिया कि आप एक दो नहीं, चाहे जिस लाइन के अलॉन्ग आप ओरिजिन के पास आओगे तो आपको लिमिट हर बार क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। बस आप एक लाइन चुन करके दिखा दो लिमिट क्या है, जीरो। और दोबारा आप लाइन तो बिल्कुल मत चुनना, आप y बराबर एक्स स्क्वायर चुन लो, आप y बराबर एक्स क्यूब चुन लो, आप y बराबर एक्स की पावर 4 चुन लो, आप कोई और कर्व चुन लो, उसके अलॉन्ग आपकी लिमिट क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग लिमिट कितनी, जीरो, और कर्व बाउंड्री से आने पर आपकी लिमिट कैसी, नॉन जीरो या कोई भी और लिमिट आ जाए। तो लिमिट डिफरेंट आ गई तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है। समझ में आई बातें कुछ, 2-4% समझ आया, चलो प्रूफ करते हैं। न्यूमेरिकल मिटा रहे हैं, न्यूमेरिकल मिटा रहे हैं। थीम समझ में आया अपने को, करना क्या है, फंक्शन पे पहली लिमिट लगाएंगे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस। फिर फंक्शन पे दूसरी लिमिट लगाएंगे अलोंग वाई बराबर mx, वो लगाएंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों के अलोंग लिमिट क्या दिखा देंगे, जीरो। और फिर कोई एक तीसरा कर्व चुनेंगे और उस तीसरे कर्व के अलोंग दिखाएंगे कि देख भैया अब लिमिट जीरो नहीं आ रही। तो मैंने कर्व तो चुना लेकिन डिफरेंट पाथ के अलोंग लिमिट कैसी आ गई, डिफरेंट, तो इसका मतलब मेरे फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ? चलो सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन में पहले हेडिंग डाल दो, हेडिंग यार ब्लैक पेन से बता रहे किस पाथ के अलोंग आ रहे हैं, लिखना लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू ओरिजिन 0 0, ठीक, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और अटेंडेंस लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, हमारा मेन फंक्शन कितना था, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, फंक्शन कितना था अपना, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस कितना 5। अच्छा सुनो, किसके अलोंग आ रहे हैं, किसके अलोंग आ रहे हैं, वाई एक्सिस के। जब आप वाई एक्सिस पर चलते हुए आ रहे हो, सॉरी ये वाई एक्सिस पर, तो पूरे वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट। अच्छा जब वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हो तो एक्स लगातार 0 बना हुआ है और वाई बढ़ रहा है नीचे किसकी तरफ, 0 की तरफ, तो इसका मतलब वाई अप्रोचेस टू द 0, और पूरे में x बराबर 0 रख दो, तो x बराबर 0 रखोगे तो कितना, 0 स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 0 की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, सिंस एट वाई एक्सेस x इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। सहमत हो कि नहीं इस बात से? जब आप y एक्सिस पर चलते हुए आ रहे हो, सोचो मामला क्या है, मामला ये है कि आपको फंक्शन की लिमिट निकालनी है, और वो भी तब जब पॉइंट एक्स वाई जो है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, ओरिजिन की तरफ, लेकिन किस रास्ते बढ़ रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये एक्स वाई नहीं बल्कि क्या होगा, 0 वाई होगा, तो एक्स हमेशा 0 बना रहेगा। मैंने पूरे फंक्शन में एक्स बराबर क्या रख दिया, 0, और बोलो लिमिट कितनी आई, यही तो उसने भी कहा है कि जब आप स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अप्रोच करोगे तो आपकी लिमिट क्या बनी रहेगी, 0। पहली स्ट्रेट लाइन मैंने वाई एक्सिस चुनी और उसके अलावा मेरी लिमिट कितनी आ गई, 0। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन चुनेंगे वाई बराबर mx और उसके अलावा मेरी लिमिट कितनी बनेगी, 0। फिर लिखना लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू ओरिजिन along y is equal to mx, y is equal to mx के अलॉन्ग बात करते हैं। दिक्कत और बताना, सवाल में दिक्कत है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, उसके लिए तो खुली छूट है ना। तुम 10 बार पूछोगे 10 बार बताएंगे, तुम 21वीं बार पूछोगे हम न्योता की तरह 21वीं बार बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक नहीं 10 सवाल पूछोगे हम 10 बताएंगे। हम इस बात को ना बड़े घमंड के साथ कहते हैं
मतलब घमंड शब्द बुरा है, लेकिन फिर भी कहते हैं। मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट मुझसे ना 101वीं बार कोई सवाल पूछेगा, मैं 101वीं बार उसको बताऊंगा, हम उसमें नहीं। लेकिन अगर एक बार से दूसरी बार उसने लापरवाही दिखाई तो हम उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये मेरी आदत है, हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते, ये मेरी बहुत बुरी आदत है और हम इसका नुकसान उठाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। मेरे को ये आदत अच्छी लगती है ना। हम लोगों में से नहीं है जो खाली ये कहते हैं कि बस भगत सिंह पैदा होने चाहिए, मेरे घर में नहीं। भगत सिंह सबका यही है ना, क्रांति आनी चाहिए, भगत सिंह पैदा होने चाहिए, बस मेरे घर में नहीं होने चाहिए, बगल वाले में होने चाहिए, क्योंकि अपने घर में होगा तो क्रांति अपने घर से शुरू होगी, तो विद्रोह भी तो यही होगा। हम उसमें से नहीं। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो बिल्कुल हम मानते हैं कि हम करके पहले दिखाएंगे। अगर हम तुमसे रेगुलरिटी मांगते हैं ना, तो हम पहले रेगुलरिटी करके दिखाएं। 10 साल से रेगुलर है, 10 साल से मेरे नाम पे कोई छुट्टी नहीं कर चुकी, कोई नहीं कर। हम 10 साल से रेगुलर है, तब हम सामने वाले को कहते हैं तुम भी रेगुलर रहो। 10 साल हो गया मुझको पढ़ाते हुए, 10 साल में एक क्लास ऐसी नहीं गई जिसमें हम 1 मिनट भी लेट आए हों, 1 मिनट भी लेट आए, ऐसी कोई क्लास नहीं। और हम अपनी जियत जिंदगी जितना चलेंगे ना, उसमें भी कभी हम लेट नहीं, हमको पता है विधाता हमको बनाएंगे इसीलिए बेशरम। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम और कुछ नहीं, तुम और ज्यादा जानते हो मुझसे ज्यादा ही आता है, लेकिन कम से कम ये एक चीज तुमको बिल्कुल नहीं आती है, रेगुलर वो एक चीज नहीं आती है, वो एक चीज तुमको सीखनी पड़ेगी, मजबूरी है। तुम सीधे नहीं सीख रहे हो तो हमको इस तरह बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए सिखाना पड़ रहा है, और अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर इतने पर भी नहीं सीखे, हाँ फिर ऑब्वियस सी बात है ना, समझदार को इशारा काम है। चलो इस रास्ते की हम कहा गए, हम फ्रस्ट्रेट हो गए लड़कों की कंडीशन देख करके, हम स्वयं फ्रस्ट्रेट हो। हर क्लास में मेरे को ऐसे 10 लापरवाह मिल जाते हैं, और हम ये सोचते हैं, मेरे को खाली एक बात का ताजुब है, कभी अपनी फीस जोड़ लो जितना तुम पेमेंट करते हो, कभी अपनी फीस जोड़ लो जितना कॉलेज में देते हो, और कॉलेज ही नहीं देते। ट्रू फैक्ट है, तुम में से मैक्सिमम ना कहीं झोला लेकर के कोचिंग ट्यूशन भी दौड़ते हो, ऐसा नहीं दौड़ते हो, कुछ ना कुछ जरूर दौड़ते हो। तुम में से ना 50%, 50 तो हम कम बोल रहे हैं, 70% दौड़ते हो, 70% दौड़ते हो। जरा उसमें एक दिन की फीस जोड़ लेना, वो कौन कमा के दे रहा है, तुम नहीं कमा रहे हो, घर वाले कमा करके दे रहे हैं। वो फीस और ये फीस जोड़ो ना, तुम्हारा एक दिन का खर्चा, खाली फीस का काम करेंगे, एक दिन का खर्चा तुम्हारा मरी हालत में 60 से 70 रुपए बैठेगा, मरी हालत, इससे कम नहीं बैठेगा। तो 60 से 70 रुपए फीस पे करो, क्लास ठंडन गोपाल। कभी बैठ करके सोचना, 1 रुपया कमाने के लिए ना इधर का पसीना उधर नीचे बहाना पड़ता है, 1 रुपया कमाने के लिए। हम दिन देखें ना, हम एक आदमी को देखे हुए थे, इतना गरीब आदमी था ना कि भीख मांगता था, बेटा मर गया, छोट भर का था, बेटा मर गया, और यहीं पढ़ने के लिए जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे पढ़ने के लिए, ठीक, साइकिल से जा रहे थे, साइकिल से उतर गए, उसके पीछे वो जब जा रहे थे ना, तब उसके पास कुछ नहीं था, वो इसे प्रचंड ठंडी पड़ रही थी, भयंकर कोहरा पड़ रहा था, और वहीं बैठा हुआ था, लेकर के जा करके देखे मेरे पास भी पैसा नहीं था, हम भी कोनो अमीर घर के अंबानी औलाद नहीं पैदा है, मेरे पास भी पैसा नहीं था, तब एज अ स्टूडेंट थे एमएससी में, और उसको हम देखे खाली बस वो बुखार से तप रहा था, लड़का लेकर के बैठा, मेरे पास इतना पैसा नहीं था हम उसकी जरा सी भी मदद कर सकते, खाली उसको देख रहे थे बस। और उसके बाद चले गए पढ़ने के लिए, जब कॉलेज से आए ना, लौटते वक्त पता चला मर चुका है, वो उसको कंधे पर लाद करके लेकर के गया, हम उसके पीछे जा रहे थे कि देखिए अब क्या करेगा, हम उसके पीछे गए, नदी के किनारे बालू खोद करके उसमें खाली गाड़ दिया, दाह संस्कार का भी पैसा नहीं था, और यहां हम देखते हैं मटर गश्ती कर रहे हैं। अब वो दिन और आज का दिन हमको दिन नहीं भूलता। कोई बाप इतना मजबूर कैसे हो सकता है कि मतलब बेटे की लाश को खाली बालू में उठा करके गाड़ दे, इससे ज्यादा मजबूर लोग हैं। कभी बैठ करके सोचना ना, ये दुनिया तकलीफों से भरी पड़ी है, और तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, कि तुम बेहतर बनो, अपना बेहतर बनोगे ना, अपना बेहतर बनोगे तो 4 लोगों की मदद कर सकते हो। वरना मेरी तरह ना, उस दिन हम इतने मजबूर थे, उतना मजबूर तो हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं रहे जितना उस दिन थे। उस दिन मदद के नाम पे हम खाली एक काम कर पाए, केवल एक काम कर पाए, बस एक इनर अंदर के पहने होते उतार करके हम वही दे पाए, बस इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, खाली बस देख रहे थे ना, बालू खोद करके लाश गाड़ी जाना हम देख रहे थे, बस इतना।
मेरे को वो दिन आज भी नहीं भूलता है, जैसा लगता है सब कुछ आंख के आगे हो रहा है। और फिर शाम को उस बेचारे को भीख मांग ली। ये हम तुमको प्रेमचंद की लिखी कहानी नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग इसको प्रेमचंद की कहानी के तौर पर ले लो। ये कहानी नहीं, ये रियलिटी है जो यहीं सुल्तानपुर में रह करके देखेंगे। बात सुनो, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ओरिजिन 0 0। फंक्शन फिर से वही एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। वापस लाइन ही चुना मैंने, वाई बराबर एम एक्स। अब अच्छा गौर करना, वाई बराबर एम एक्स है, अगर आप x अप्रोच टू 0 कराओ तो y ऑलरेडी अप्रोच टू 0 होगा कि नहीं होगा? तो मुझको केवल एक लिमिट की जरूरत है बस। अब लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट, ध्यान देना लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले तो फंक्शन देख लें किसका बनाना चाहते हैं। y की जगह पर रखो mx, y की जगह mx रखो, कितना आएगा बोलो? ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू कितना mx, एक्चुअल में बनेगा mx क्यूब आया ना, और होल डिवाइडेड बाई कितना x टू दी पावर 4 प्लस mx का होल स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन x का बन गया कि नहीं? तो अगर पूरा फंक्शन x का बन गया तो मेरे को y की लिमिट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है whenever x approaches to 0 y itself approaches to 0। तो यहाँ पर लिमिट केवल लगेगी x approaches to कितना 0। दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0, सिंप्लीफाई करो कितना होगा mx क्यूब डिवाइडेड बाय, सुनो ध्यान देना, क्या यहाँ से x की पावर 4 और x स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं कि नहीं? पूरे में से x स्क्वायर को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा वो सोचना। यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा प्लस m स्क्वायर, हाँ या ना? एक x स्क्वायर इसके कैंसिल आउट करेगा, बचा ये कितना, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कितना आया m इंटू x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस कितना m स्क्वायर। सहमत हो? जरा x बराबर 0 रखो, लिमिट क्या आएगी? x बराबर 0 रखो, 0 आई, फिर से 0, मतलब न्यूमेरिकल में कही गई बात सही है। न्यूमेरिकल कहता है कि अगर आप इस फंक्शन की लिमिट निकालते हो और किस रास्ते, अलोंग स्ट्रेट लाइन निकालते हो, वो लाइन कुछ भी हो, हर बार आपको लिमिट कितनी मिलेगी? 0 ही मिलेगी। मैंने एक बार पर्टिकुलर केस लिया y एक्सिस के अलोंग और दोबारा मैंने लिया y बराबर mx जनरल केस, दोनों ही बार मुझको लिमिट कितनी मिलेगी? 0। अब मेरा काम है फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो एक ऐसा पाथ चुनना जिस पाथ के अलोंग लिमिट आपकी बार 0 ना आए। क्लियर हुआ? पहले इतना लिखो तो लिखा है। अटेंडेंस कहां तक पहुंची? हो जाए तो अगला पाथ चुना जाए। अब की पाथ हम चुनेंगे y बराबर mx स्क्वायर। क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि मुझको ऊपर कितना दिख रहा है, इवेंट पावर x स्क्वायर। ठीक, अगर हम x स्क्वायर लें तो ये x स्क्वायर x की पावर क्या हो जाएगा 4, हाँ या ना? और नीचे पावर 4 है, इधर स्क्वायर करने पर ये भी कितना हो जाएगा 4 पावर कॉमन हो सकती है कि नहीं? इसीलिए मैंने पाथ चुना y बराबर mx स्क्वायर। तो ऐसे फिर हेडिंग डाल देना, लेट x y अप्रोचेस टू 0 0 along y is equal to mx स्क्वायर। मेरे को उसी में चेंजिंग कर देंगे। समझ में आई बातें? अच्छा, जब y बराबर mx स्क्वायर ले रहे हो तो ये तो इतना ठीक है। अब यहाँ पर क्या रख देंगे बोलो? यहाँ पर mx स्क्वायर, यहाँ पर mx स्क्वायर, ये अब कितना हो जाएगा? इसको सुधार, ये बन गया दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाला कितना हो गया m इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय, इनका हाल बोलो, x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर x टू दी पावर 4। क्या x की पावर 4 को कॉमन कर सकते हैं? x की पावर 4 को कॉमन करो, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना हो गया 0 और m x टू दी पावर 4 अपॉन x की पावर 4 बाहर आया, ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा 1 प्लस कितना m स्क्वायर। क्या x की 4 कैंसिल आउट हो गया? अब गौर करो, इसमें x शामिल नहीं है, लिमिट कितनी आई? लिमिट आई m अपॉन 1 प्लस
m²। इसका मतलब साफ है कि अगर आप इस पाथ में y बराबर x² लोगे तो m की वैल्यू क्या रखी आपने 1 रखने पर आपको लिमिट कितनी मिलेगी 1/2। हाँ या ना? अगर आप यहाँ पाथ y बराबर 2x² लोगे तो m बराबर कितना हो गया 2। अब आप यहाँ पर 2 रखोगे कितना 2/5। बदल गई लिमिट कि नहीं बदल गई? यानी डिफरेंट, चूंकि अब आई हुई लिमिट m पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब आई हुई लिमिट पाथ पर डिपेंड कर रही है, और अगर लिमिट पाथ डिपेंडेंट हो गई तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? नोट करो तो लाइन बोल रही है आपने। आखिरी लाइन बोले, आखिरी लाइन तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो। हियर लिमिट डिपेंड ऑन स्मॉल m। आखिरी लाइन वही है जो पुराने वाले में थी, लिमिट डिपेंड ऑन स्मॉल m। लिमिट डिपेंड ऑन स्मॉल m, दैट इज ऑन पाथ। लिमिट डिपेंड अपॉन स्मॉल m, दैट इज ऑन पाथ। लिमिट किस पर डिपेंड कर गई? पाथ पर। और एक बार लिमिट पाथ पर डिपेंड कर गई तो इसका मतलब साफ है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नोट कर लो। हो गया? मिटाया जा रहा है? अगला थ्योरम लिखना। अब थ्योरम लिखो। इफ या कंडीशंस है, पहली कंडीशन लगातार कुछ कंडीशंस लिख रहे हैं, पता है वो क्या है? अब हम थ्योरम ये करने जा रहे हैं कब ऐसा होगा, कब ऐसा। इटरेशन लिमिट याद है किसी को? इटरेटिव लिमिट याद है? बताओ क्या होती थी इटरेटिव लिमिट? बोल भाई नहीं, इटरेटिव लिमिट क्या होती थी? आराम से बोलो ना, डरने कोई बात नहीं। डर खाली एक बात करो जो रेगुलर नहीं, और कुछ नहीं। आए ना आए वो हमारी जिम्मेदारी है ना, हम बताएंगे, हम हैं उसी हाँ एक्स वाई पे वाई इटरेटिव लिमिट बोलो। हाँ जान के हाँ आसान बोलो यार, इतना कठिन क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इटरेटिव लिमिट हाँ हाँ सिंपल बस ना। आपने तुमसे बहुत मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं पूछे, बहुत आसान सा यही है कि अगर मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इटरेटिव लिमिट, सबसे पहले लिमिट अप्लाई करते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना a। पहले आप ये निकाल लो, और जब आप ये निकाल लो तो आई हुई लिमिट पर अब आप लिमिट अप्लाई करो, लिमिट y अप्रोचेस टू कितना b, या जहां भी और जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इटरेटिव लिमिट। आया ना? साइमल्टेनियस में क्या होता है? दोनों साथों साथ आते हैं। साइमल्टेनियस में ये नहीं लिखते बल्कि ऐसे लिखते हैं x अप्रोचेस टू a, y अप्रोचेस टू b। इटरेटिव में पहले x की लिमिट कर लो, उसके बाद किसकी करो? y की। या आप पहले ये काम कर लो, लिमिट y अप्रोचेस टू b फंक्शन ऑफ x y, पहले किसकी लिमिट है? किसके अलाउंग निकाल लो? y के अलाउंग लिमिट निकाल लो, फिर किसके अलाउंग निकाल लो? x के अलाउंग लिमिट x अप्रोचेस टू a। जो आया उसको सामने वाले ने एक सवाल पूछा, सामने वाले ने कहा ठीक है ये दोनों लिमिट आई, हम लोग एग्जांपल भी किए हैं कि ये दोनों लिमिट बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सामने वाला मुझसे पूछ ले बताओ बराबर कब हो सकती है। अब तक तो हम ये जानते थे
इटरेटिव लिमिट जो होती है फंक्शन पे पहले x की लिमिट काम करती है, जो रिजल्ट आता है उस पे y की लिमिट काम करती है। फिर दूसरा ये भी होता है कि फंक्शन पे पहले y की लिमिट काम करे, जो आया उस पे कौन काम करे, x की लिमिट काम करे। तो आपको दो लिमिट मिल जाएगी। आई हुई दोनों लिमिट बराबर भी हो सकती है, आई हुई दोनों लिमिट अलग अलग भी हो सकती है। सामने वाला तुरंत सवाल पूछ ले, चलो अलग हुआ तो बात ठीक है, बराबर कब होगी वो बताओ मुझको। तो अब हम तुमको वही कंडीशन लिखाने चल रहे हैं, थ्योरम लिखाने चल रहे हैं। कब ऐसा होगा जब ये दोनों लिमिट आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर। मतलब चाहे आप पहले x की लिमिट निकाल लो फिर y की, और चाहे पहले y की निकाल लो फिर x की, रिजल्ट बदलेगा नहीं, रिजल्ट हमेशा आपस में कैसा रहेगा, बराबर। क्लियर हुआ? यही थ्योरम करने चल रहे हैं। पहली शर्त, साइमल्टेनियस लिमिट if simultaneous limit xy approaches to AB, xy approaches to AB, function of xy exist and b small l पहली बात। दूसरी बात, सेकंड, for any constant value of y, for any constant value of y, in the neighborhood of small b, limit x approaches to a, function of xy exist। तीसरी बात, थर्ड, for any constant value of x, in the neighborhood of a, limit y approaches to b, function of xy exist, then we can interchange the order of iterative limit, तीन शर्तें अगर पूरी हो जाएं तो आप इन लिमिट के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। तीन शर्त, पहले पूरा लिख लो तो हम तीन शर्त बता देंगे। आज प्रैक्टिकल है, जान कितने बजे से? 1:30 बजे से होगा। चाहे जब खत्म होने के बाद क्या बड़ी विडंबना, तभी तुम लोग कॉलेज नहीं आते, तभी तुम लोग नहीं आते। और तुम लोग इसके चक्कर में ना उस क्लास को भी छोड़ देते हो जिस क्लास में पढ़ाया जाता है। रुको, क्या बोली बहनी तुम? बोलो। नहीं, मेरा ये था कि हफ्ते की एक ही क्लास तो जाए क्या? हफ्ते की एक ही क्लास से क्या जाए? देखो, चाय बड़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर ली जाती है।
सुनो, ये लोग बैठी काहे के लिए अपने फंस रही है, खुदे कह रही खुदे फंस रही है। तुम कह रही हो जब हम लोग क्लास लेते थे तो आप अटेंडेंस नहीं लेते थे। हम तो शक्ल पहचान रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कहे नहीं। हाँ, अब कुछ दिन बाद जो तुम क्लास में गायब हुई, वो बताएं क्यों गायब हुई, उसका मेरे पास लॉजिक है। हम बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी ना, टॉपिक जो चला था रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, टॉपिक ये चल रहा था रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। फिर लगा ये, फिर महसूस हुआ ना, पता है मेरा नाम एक्सपीरियंस, ऐसे थोड़ी रख दिया गया। फिर इनको क्या लगा, इनको लगा ग्रुप थ्योरी ही तो है पूरा पूरा, वही ग्रुप की प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वही लगाते लगाते थक गए, वही उसमें लगा रहे हैं, वही इसमें लगा रहे हैं, ऐसा लगा लेंगे, आसानी तो हो जाएगा। ये तो पता ही नहीं चला ये भी बीच में पड़ा हुआ है, ये दांत काढ़े, ये बैठा हुआ है, अब ये निकल गया ना। जो तुम लोग आज कर रहे हो बहुत पहले की क्लास से गायब होने का नहीं ना, ये बहाने बता, ये मैं हम बहुत पहले तो हमको पता है, इसलिए ना वो सब बहाने बताया करो, हमको पता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे तो हम ये लोग भी जो आते हैं, ये लोग ना, तुम्हारे हिसाब से तो ये लोग फालतू में चले आते हैं, फिर तो ये लोग फालतू है। सुनो, 3 कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं, ध्यान देना, सिर्फ 3 कंडीशंस पूरी हो जाएं तो आप इनके ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हो, चाहे पहले x की लिमिट निकाल के तब y की निकालो, चाहे y की निकाल के तब x की। वो 3 शर्तें कौन कौन सी है सुना। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि आपकी साइमल्टेनियस लिमिट आनी चाहिए, सबसे पहली बात। यानी साइमल्टेनियस लिमिट आने का मतलब है आप जो ये साइमल्टेनियस लिमिट निकाल रहे हो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, हाँ या ना। इसका मतलब आपने पीछे जो अभी न्यूमेरिकल लगाए हैं, अब उन्हीं न्यूमेरिकल को एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, आपने पीछे जो भी न्यूमेरिकल लगाए क्या उसमें साइमल्टेनियस लिमिट आ रही है? यह पलट का है यार, अभी तक एक को मैंने ऐसा नहीं करवाया जिसमें साइमल्टेनियस आए, एक भी नहीं करवाया ना। अरे दिमाग खोल करके रखो, अभी तक मैंने जितने न्यूमेरिकल करवाए पाथ चुने, y बराबर mx, पाथ सुनो क्या क्या चुने, y बराबर mx, y बराबर mx स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x क्यूब, y बराबर x माइनस mx स्क्वायर, यही सारे पाथ लिए। और इनके अलावा मैंने दिखाया हर बार जितने न्यूमेरिकल अब तक करवाए उन सब में मैंने दिखाया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना। यानी इनमें से किसी में भी आप ये इंटरचेंज वाला काम नहीं कर सकते, पहली ही शर्त चली गई। पीछे वाले न्यूमेरिकल में पहली ही शर्त नहीं हो रही, पहली शर्त जब तक होल्ड नहीं होगी तब तक आप बाकी को तो देखोगे नहीं। पहली शर्त क्या है कि अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आप ऑर्डर को इंटरचेंज कर लो तो आपको ये 3 बातें माननी पड़ेगी। 3 में से पहली बात है कि आपकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि पीछे के किसी न्यूमेरिकल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो पीछे के न्यूमेरिकल में कभी भी आप इनके ऑर्डर को इंटरचेंज करने की गारंटी नहीं दे सकते हो कि लिमिट बराबर आएगी, हाँ या ना। ठीक, दूसरा काम पॉइंट पर है एक्स वाई, तो अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, ए कामा बी की तरफ। पॉइंट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ए कामा बी की तरफ, मतलब एक्स बढ़ रहा है किसकी तरफ, ए की तरफ, वाई बढ़ रहा है किसकी तरफ, बी की तरफ। तो आप बी के नेबरहुड में एक लिमिट निकालो, ये लिखा गया है फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई, आपका जो मर्जी आप वाई को एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए, फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई, लेकिन कहां पर, इन द नेबरहुड ऑफ बी। पॉइंट एक्स वाई, ये गौर करना है, ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन में ये कर्व है और इस कर्व के अलॉन्ग ये पॉइंट है आपका एक्स वाई जो बढ़ रहा है दूसरे पॉइंट इसके अलॉन्ग ए कामा बी की तरफ बढ़ रहा है, हाँ या ना। एक्स वाई बढ़ रहा है किसके पास, ए कामा बी के पास। तो आप एक काम करो, ये जो बी आपका है ना, उसी बी के नेबरहुड में आप वाई की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू कर दो, फिक्स्ड वाई को आप फिक्स कर दो, और एक दो नहीं लिखा गया फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाई, आपका जो मर्जी आप बी के नेबरहुड में, बी के नेबरहुड का मतलब बी के स्लाइटली इधर उधर, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बी के नेबरहुड में जो मर्जी आप y की वैल्यू ले लो, लेकिन उस ली गई वैल्यू के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू ए फंक्शन ऑफ fy, xy कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सुना, फिर फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x इन द नेबरहुड ऑफ a, अब यही काम आप किसके साथ करो, a के साथ, a के नेबरहुड में आप x की कोई भी एक वैल्यू क्या कर दो, फिक्स कर दो, जो मर्जी वो आप फिक्स कर दो। इसका मतलब जितने चाहो उतने के लिए ये काम कर सको, ये नहीं कि आपने x बराबर, जैसे मान लो पॉइंट ए बी है, पॉइंट ए बी,
ये पॉइंट हो गया 2 कामा कितना 3। तो आप 2 के नेबरहुड में आओ। 2 के नेबरहुड में जब आप आओगे तो क्या 2 के नेबरहुड में 1.8 होगा कि नहीं होगा? उसके पड़ोस में ही है 1.8। अगर आप चाहो तो आप x को 1.8 फिक्स करो, अगर आप चाहो तो आप x को 1.9 फिक्स करो, आप चाहो आप x को 1.82 फिक्स कर दो, आप चाहो x को 1.38 फिक्स कर दो, ठीक, नेबरहुड में ना 1.38 दूर हो जाएगा, 1.82 कर दो, 1.89 कर दो, 1.88 कर दो, 1.87, कोई रोक नहीं। अगर तुमने कहा कि 1.85 के लिए और हम कहें कि क्या लिमिट 1.95 के लिए भी आएगी, तो तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर 1.95 के लिए आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये बात फेल हो चुकी है। यहां क्या लिखा गया? फॉर एनी कांस्टेंट, जो मर्जी को उठा लो, यानी सभी के लिए ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्लियर हुआ? जब कहा जाता ना फॉर एनी, तो फॉर एनी का मतलब है हमने किसी पॉइंट को चुना तो भी बात सही हो, इन्होंने किसी को चुना तो भी बात सही हो, इन्होंने किसी को चुना तो भी बात सही हो। जब सामने यहाँ कोई आए और कहे बताइए किससे पूछा, हम कहे किसी को भी उठा लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, तो इसका मतलब पर्टिकुलर नहीं करे, इनकी मर्जी, इनसे सवाल पूछे, इनसे पूछे, उनसे पूछे, उनसे पूछे, जिसका मन करे उससे सवाल पूछे, जवाब सबसे मिलेगा, हाँ या ना। यही हाल यहाँ पर बहुत सॉलिड कंडीशन है नेबरहुड पे। कह रहे हैं फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x, आपकी जो मर्जी आप x को a के नेबरहुड में कोई भी फिक्स वैल्यू दे दीजिए और आपकी ये लिमिट क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। तब अगर ये तीनों बातें पूरी होती हैं तो आप x और y की इटरेटिव लिमिट के ऑर्डर को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तब आपकी लिमिट हर बार कैसी आएगी? बराबर आएगी। कुछ बातें समझ में आई? पहली शर्त बताओ, पहली शर्त क्या होनी चाहिए? साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, y की किसी भी फिक्स वैल्यू, किसके नेबरहुड में? b के नेबरहुड में y की किसी भी फिक्स वैल्यू के लिए x के लिए आई हुई ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। x की a के बगल में बैठी हुई किसी भी फिक्स्ड वैल्यू के लिए ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये तीन बातें पूरी होती हैं तो आप इटरेटिव लिमिट में ऑर्डर को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनमें से एक भी फेल होगा तो आपके इटरेटिव लिमिट में आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो, और चेंज करने पर आंसर बदल सकता है। क्लियर है ये बातें? ठीक, अब इसका प्रूफ दिखाते हैं। हो रहा है अभी 1 8। चलो फटाफट लिखो, कुछ तो हो ही जाएगा ना। प्रूफ लिखो। लिखा, सुनो, हम तीनों कंडीशन मान करके चल रहे हैं कि माना वो तीनों कंडीशन होल्ड होती है, ठीक। और अगर वो तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो हम साबित करेंगे कि आप चाहे ऑर्डर को चेंज करके लिमिट निकालिए, लिमिट हर बार आपकी कैसी आएगी? बराबर आएगी। ठीक है, सिंस लिमिट x approaches to a function of xy, limit x approaches to a function of xy exist for all y belong to the neighborhood of b। हाँ या ना? यही तो पहली बात कही गई है। शर्त देखो, शर्त में क्या लिखा है कि आप y को b के नेबरहुड में कोई भी फिक्स वैल्यू दे दीजिए, कोई भी फिक्स वैल्यू, आपकी ये लिमिट हमेशा क्या करे? एग्जिस्ट करना चाहिए। b का नेबरहुड जानते हो कैसे बनाते हैं? b का नेबरहुड, b को सेंटर मानो, b के थोड़ा आगे, b के थोड़ा पीछे, उतना एरिया आप कवर कर लो। यानी कि दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग टू द ओपन इंटरवल b माइनस डेल्टा से लेकर के b प्लस कितना? डेल्टा। क्लियर हुआ? डेल्टा डिस्टेंस आगे चले गए, डेल्टा डिस्टेंस पीछे चले आए। ये बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर कौन बैठा है? b। इसका नेबरहुड बनाना है, तो नेबरहुड का मतलब थोड़ा सा आगे चले जाओ, और थोड़ा आगे गए हो तो ये पॉइंट क्या हो गया? b प्लस डेल्टा। हम यहाँ खड़े हैं,
यहाँ पर मेरी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 1 सेंटीमीटर, मान लो मेरे कोऑर्डिनेट में 1 शामिल है, ठीक। हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो क्या 1 प्लस समथिंग हो गई कि नहीं? ये जो 1 प्लस समथिंग हुई ये 1 प्लस क्या हो गया? डेल्टा। अब थोड़ा पीछे चले आए तो 1 माइनस समथिंग मतलब 1 माइनस डेल्टा। नेबरहुड तैयार हो गया, b माइनस डेल्टा से b प्लस डेल्टा, ठीक। इसलिए we get a set of these limiting values समझो इसका मतलब क्या कहा हमने, ये बताओ। ये पॉइंट है b, यहाँ आगे बढ़े तो b प्लस कितना डेल्टा, थोड़ा पीछे आए तो b माइनस डेल्टा। नेबरहुड बन गया कि नहीं बन गया? एक इंटरवल में कुल कितने पॉइंट होते हैं? कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हाँ या ना? तो चलो अगर हम इसके लिए y को एक फिक्स वैल्यू देते हैं, कितना? y1, तो y को जब मैंने एक फिक्स वैल्यू y1 दी तो मुझको एक लिमिट मिलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन ऑफ x y, एक लिमिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ये y की किसी फिक्स वैल्यू के लिए तो y को फिक्स कर दिया कितना? y1, और इस लिमिट को हम मान लिए ये कितनी हो गई? सहमत हो? अब y को मैंने यहाँ पर फिर एक दूसरी वैल्यू दे दी, कितनी? y2। जब y को मैंने दूसरी वैल्यू दे दी y2, तो इसका मतलब फिर मुझको एक लिमिट मिलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन ऑफ x कॉमा y2 दैट इज इक्वल टू कितना? दूसरी लिमिट मिली कि नहीं मिली? आगे बताओ, b के नेबरहुड में y की चाहे जो वैल्यू ले तो कितनी वैल्यू y की ले सकते हैं? इनफाइनाइट। तो मेरे को इस तरह कितनी लिमिट मिलेगी? इनफाइनाइट। L1, L2, L3, L4, L5 सो ऑन, उन सब को इकट्ठा कर लिया, क्या मुझको लिमिटिंग वैल्यू का एक सेट मिल गया कि नहीं मिल गया? उसी को यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप ये बात कह रहे हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है हर उस y के लिए जो इस नेबरहुड में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब b गेट हमारे पास मौजूद होगा, हम पाएंगे a set of these limiting values। हम इन लिमिटिंग वैल्यूज का पूरा एक कलेक्शन, पूरा एक सेट पा जाएंगे। सहमत हो इस बात से सारे लोग? ये समझ में आया सबको? अगला प्रश्न, which defines we get a set of these limiting values, कॉमा करके लिखना, which defines, जो कि which defines a function of y, a function which defines a function of y से माना f of a comma y। एनालिसिस का पार्ट है, ध्यान से समझना। which defines a function of y। अच्छा ये बताओ क्यों मैंने उसको फंक्शन ऑफ y कहा? जब हम b के नेबरहुड में y की एक वैल्यू y1 ले रहे हैं तो मुझको एक लिमिट कौन मिल रही है? L1। हम y को बदल करके y2 कर दिए तो लिमिट बदल करके L2 हो गई कि नहीं? हम y को बदल के y3 की लिमिट बदल करके L3 हो गई कि नहीं? तो जब जब आप y को बदल रहे हो तब तब लिमिट बदल रही है कि नहीं बदल रही है? इसका मतलब आपकी आने वाली लिमिट हर बार किसका फंक्शन बन रही है? y का। लेकिन x तो आपका फिक्स है, x हर बार कहां अप्रोच कर रहा है? a की तरफ। तो लिमिट केवल किस पर डिपेंड कर रही है? y पर। क्लियर हुआ? इसी बात को लिखा गया है which defines a function of y, जो कि y के एक फंक्शन को डिफाइन कर रही होती है, से माना वो फंक्शन कौन है? f of a comma y। किसी को कोई कंफ्यूजन इतने में? लिखना, लाइन चेंज, ठीक। therefore, इसलिए therefore लिमिट x approaches to a function of x comma y is nothing, it is f of a comma y। इसका मतलब इसकी जो लिमिट आएगी निकल करके x approaches to a पर, वो कुछ और नहीं, फंक्शन ऑफ a comma क्या आएगी? y आएगी। क्यों? यही वो फंक्शन है जो आपको लिमिट देगा। तुम ये सोचो y बराबर y1 रखो, y बराबर y1 एक फिक्स वैल्यू b के नेबरहुड में, तो आपको लिमिट क्या मिलेगी? f of a y1 मिलेगी, हाँ या ना? आप y बराबर y2 फिक्स करो b के नेबरहुड में तो लिमिट क्या मिलेगी? f of a y2। बदल गई लिमिट की नहीं? फिर अगला आप y बराबर y3 रखो, अगली लिमिट मिलेगी। तो इसका मतलब कोई मुझसे कहे, कोई मुझसे पूछे कहे यार हम b के नेबरहुड में y10 लेना चाहते हैं, बताओ लिमिट क्या आएगी? हम कहें कुछ नहीं, लिमिट फंक्शन को वही दे दो।
लिमिट फंक्शन जो होता है ये, इसको लिमिट फंक्शन कहा जाता है। इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि ये लिमिट क्या आएगी वो ये अकेले बता सकता है। क्यों? क्योंकि आप इस लिमिट को कब निकाल रहे हो, जब आप y को फिक्स कर रहे हो। ये जैसे आप कहोगे ना मैंने y बराबर 10 लिया, तो ये तुरंत कहेगा एक काम करो, सॉल्व मत करो, y बराबर 10 मुझको, तो मैं तुमको लिमिट निकाल करके दे रहा हूं। लिमिट फंक्शन आपको पूछना ही नहीं कितना आएगा, वो खुद कह रहा हम ही लिमिट फंक्शन है। आप जिस y को फिक्स करके इस लिमिट को निकालना चाहते हो वो y आप हमको दे दो, हम आपको वो लिमिट निकाल करके दे रहे हैं। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? समझ पा रहे हो जो हो रहा है? नहीं समझ पा रहे? हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग प्रैक्टिकल में लटका होगा। पक्का बताना। हाँ अच्छा ये बताओ, अब हम बता रहे हैं ना, मेरे को ये बातें बड़ी सही सवाल समझ में पता है। तुम बताओ जी, लास्ट में जो क्लास चली थी, लास्ट कई क्लास में नहीं आई थी? जब से लिमिट शुरू किए तभी से तुम नहीं आई हो। अच्छा जब से हम लिमिट शुरू किए तब से तुम नहीं आई हो, तो तुमको ये कहा समझा? इसके पहले वाला ना, क्योंकि इसके पहले वाला सवाल था, ये एनालिसिस है, ये सवाल नहीं है, ये एनालिसिस है। इसीलिए कहा जाता है ट्रेन अगर आपने दौड़ने में पकड़ी हुई है, अगर तुम बस दौड़ करके पकड़ो तो पता है अगले 10 मिनट तक तुम खाली कुत्ते की तरह हाँफते हुए सीट खोजे, अगले 10 मिनट। और अगर आप बस अड्डे से ही सीट पकड़ो, बस अड्डे से ही आप बस पकड़ लो, तो आपको इत्मीनान से सीट मिलेगी, आप टांग फैला करके बैठो, बगल वाले को चाहो तो जगह तो चाहो धक्का मार के। और बस मेरे को इसी बात की तकलीफ है जो हम बोलते हैं, इसी बात की, दूसरी और कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि कोई ऐसे बीच में प्रकट हो जाता है, फिर उसके बाद हम पढ़ाते हैं तो उसको समझ नहीं आता है, फिर मेरे को ये लगता है कि यार आज हम समझा नहीं पाए, फिर मेरे को ये लगता है। और हाँ बोलो, क्या करोगी ना, विडंबना इसी बात की है। कुछ हो नहीं सकता ऐसे बच्चे, कुछ हो नहीं सकता। आज के बाद ठान लो, आज के बाद ठान लो, या तो कोई क्लास छोड़ोगी नहीं, और या तो ये क्लास अब लोगी। दो ही ठानना है, तीसरा ठानना नहीं। अब दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है, ये क्लास लोगी ना, हाँ दूसरा वाला ज्यादा अच्छा। और खुद चाहेंगे कि तुम वही ठानो, खुद हम चाहेंगे, क्योंकि मुझको पता है कुछ लोगों की हरकतें होती है इरेगुलर होने। चलो इधर देखो, ये पॉइंट कौन है, एक्स वाई, ये पॉइंट कौन है, ए कॉमा, ये इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, पॉइंट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, ये बी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक, शर्त ये है, शर्त जो लगी हुई कि कंडीशन क्या दिखानी है, दिखाना ये है कि जो इटरेटिव लिमिट आ रही है आपकी, उसमें आप ऑर्डर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। लेकिन आप ऑर्डर को तभी चेंज कर पाओगे जब ऊपर की तीनों बातें पूरी करोगे। तीन में से मैंने अभी तक केवल एक बात को टारगेट किया होगा, बस एक बात को। वो एक बात ये है कि फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स वाई व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैंने टारगेट किया। लेकिन इस शर्त के साथ एक बात और है, ये तब है जब y बिलोंग टू द नेबरहुड ऑफ क्या हो रहा है, b, यानी b के नेबरहुड में मौजूद y की किसी भी वैल्यू के लिए ये लिमिट हर हाल में एग्जिस्ट करेगी। यही बात मान करके चल दी है। तो ये पॉइंट b रहा, b के नेबरहुड में हम y को देख रहे हैं, तो b के नेबरहुड में ये पॉइंट मान लो कितना हो गया, b प्लस डेल्टा, ये पीछे वाला कौन हो गया, b माइनस डेल्टा। तो ओपन इंटरवल बना b माइनस डेल्टा से b प्लस डेल्टा। अब मेरे को y इसी में से चुनना, और कहा यह जा रहा है कि जितनी बार आप यहां से y चुनोगे, जितनी बार y चुनोगे, उतनी बार उस चुने गए y के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो आप ऑर्डर को पलट नहीं सकते। तो ये तो गारंटी हम दे रहे हैं, उस शर्त ने गारंटी हमको दे दी कि जितनी बार आप एक y चुनेंगे, उस फिक्स y के लिए आपके पास ये लिमिट आएगी ही आएगी, कुछ ना कुछ जरूर आएगी। हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, मैंने इस इंटरवल से एक वैल्यू चुन ली y1, सुना मैंने। अब y1 को मैं यहां पर दूंगा, क्योंकि y को फिक्स कर दिया। जब y फिक्स कर दिया तो x अप्रोच करेगा a की तरफ, लेकिन y कहीं अप्रोच नहीं करेगा, y को आपने फिक्स कर दिया। तो ये क्या बना, ये बना लिमिट, जितना मत, लिमिट x अप्रोचेस टू a फंक्शन ऑफ x कॉमा कितना y, बना कि नहीं बना। अच्छा, अब ये लिमिट कुछ ना कुछ निकल करके आएगी, ये लिमिट कितनी आएगी मेरे को नहीं पता, लेकिन वो ये पता है वो लिमिट जो भी निकल करके आएगी एट लास्ट उसमें x की जगह पर क्या आ चुका होगा, a आ चुका होगा।
और y तो फिक्स था, तो y की जगह पर कौन आएगा, y आएगा। कोई तो लिमिट आएगी, चलो वो लिमिट आ गई f ऑफ a कॉमा कितना y, वो लिमिट आ गई f ऑफ a कॉमा y। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ से दूसरा y निकाला, उसको क्या कह दिया, y2। जब y2 कह दिया तो फिर आओ वापस, इसमें तुम क्या करोगे, y की जगह क्या रखोगे, y2 फिक्स कर दिया आपने। अब फिर तुम एक लिमिट निकालने आगे बढ़ रहे हो और x अप्रोचेस टू a पर लिमिट निकल रही है, तो जब x अप्रोचेस टू a पर लिमिट निकली तो एट लास्ट जब फाइनल लिमिट आएगी तो उसमें x बराबर क्या नजर आएगा, a, और y की जगह पर कौन नजर आएगा, y2 नजर आएगा, हाँ या ना। तो इस बार लिमिट क्या आई, f ऑफ a कॉमा कितना y, लिमिट आई कि नहीं आई। हर बार तुम्हारी ये जो लिमिट आ रही है y के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। आप y1 की जगह पर y2 की लिमिट बदल देंगे, आप y2 की जगह पर अगला इसी नेबरहुड से पॉइंट लेकर के आओ कितना, y3, तो आपकी लिमिट क्या आएगी बोलो, आपकी क्या है, f ऑफ a कॉमा y3। आप y की जगह पर yn रखो तो लिमिट क्या आएगी, f ऑफ a कॉमा yn, हाँ या ना। तो इसका मतलब जो लिमिट आ रही है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। और अगर वो y का फंक्शन है तो हम उस लिमिट को क्या लिखेंगे, उस लिमिट को लिखेंगे f ऑफ a कॉमा कितना y। अब तुम गौर करो, f ऑफ a कॉमा y ना, ये जनरलाइज फार्मूला है, ये फार्मूला इतना सॉलिड है कि ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम y बराबर 10 लेना चाहते हैं, y बराबर 10 के लिए लिमिट क्या आएगी, फार्मूला कहता है y बराबर 10 मुझको दो, हम बताएंगे क्या आएगी, तो ये क्या देगा, f ऑफ a कॉमा y 10 देगा, हाँ या ना, समझे। अब आप इसको y बराबर y20 दे दो, y की जगह पर कितना दे दो, y20। अब लिमिट क्या आएगी, इसको मत सॉल्व करो, सीधे उसी y20 को इसे दे दो, तो ये क्या बताएगा लिमिट कितनी आएगी, f ऑफ a कॉमा y20, क्योंकि जितनी बार आप y को बदलोगे उतनी बार ये लिमिट बदलने के चांस हैं। समझ में आया। तो जो आपकी फाइनल लिमिट आ रही है, ये वाली लिमिट, ये किसका फंक्शन बन जाएगी, y का, और ये सारे y कहां से चुने जाएंगे, नेबरहुड ऑफ BC। कुछ पल्ले पड़ा क्या, कैसे हो रहा है। लिमिट फंक्शन के पास एक बड़ी तगड़ी दमदारी होती है, लिमिट फंक्शन इतना सॉलिड क्राइटेरिया रखता है कि वो कहता है आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आप केवल और केवल मुझको डोमेन का वो पॉइंट दीजिए जिस पर आपको लिमिट निकालना है, केवल आप मुझको डोमेन का पॉइंट दीजिए, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के देखना, मान लो मैंने एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस तो पढ़े हुए ना, एक सीक्वेंस लिया 1/x 1/2x 1/3x 1/4x 1/5x अप टू सो ऑन, और मैंने x को कह दिया कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के कहां तक 1 ओपन, मैंने ये कह दिया x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन, ओपन क्या, चलो क्लोज भी कर दिया, क्लोज कर दिया। तुम गौर करो इस सीक्वेंस के अंदर जितने लोग रखे गए सब के सब फंक्शन, सब फंक्शन। पहला है y बराबर 1/x, हाँ या ना, फंक्शन है कि नहीं। दूसरा है y इज इक्वल टू 1/2x, तीसरा है y इज इक्वल टू 1/3x, अगला है y इज इक्वल टू 1/4x, सारे फंक्शन है कि नहीं। अगर हम x बराबर 0 रखें तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा सीक्वेंस अनडिफाइंड हो चुका होगा x बराबर 0 पर ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, 0 पर क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब बात करो, हम x इज इक्वल टू 1/2 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 1/2। जब मैंने x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो दिमाग दौड़ाना, x इज इक्वल टू 1/2 रखो, यहाँ कितना बनेगा 2 बनेगा, हाँ या ना। इधर रखो x इज इक्वल टू 1/2 कितना बनेगा 1, इधर रखो, इधर 1/2, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो सीक्वेंस कहाँ फैल जाएगा, इनफिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर सकता है, करेगा नहीं करेगा उसको नहीं बता रहे, हाँ या ना। अब सीक्वेंस बदल रहे हैं, अब देखना सीक्वेंस बदल रहे हैं, सीक्वेंस कर रहे हैं x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 x की पावर 5, ये सीक्वेंस। अब की जरूरत तुम लोग x बराबर 1/2 रखो, रख लिया x बराबर 1/2, कितना, इधर 1/2, इधर 1/4, इधर 1/8, इधर 1/16, कम होता जा रहा है कि नहीं, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2 के लिए अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो वो कहां कन्वर्ट करेगा, 0 की तरफ, सहमत हो। अब आप एक काम करो, x बराबर 1/4 लो, कितना 1/4, तो बोलना 1/4 1/4 की पावर 2 1/4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, 1/64 और छोटा होता जा रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/4 पर भी जो सीक्वेंस बन रहा है कहां कन्वर्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 1/5 लो, फिर कहां कन्वर्ट करेगा 0। लेकिन सोचो हर बार मुझको पॉइंट लेकर के देखना पड़ रहा है,
कि कहां कन्वर्ज करेगा देखना पड़ रहा है कि नहीं। x बराबर 1 लो, x बराबर 1, अब क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और कांस्टेंट सीक्वेंस कहां कन्वर्ज करता है वही 1 पर ही। तो इसका मतलब जिस दिन इसका लिमिट फंक्शन निकालना होगा ना, देखना लिमिट जनरल टर्म x की पावर n, ठीक, इज इक्वल टू कब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दो हिस्से में बट गई लिमिट 1 होगी जब x बराबर कितना होगा 1 और 0 होगी जब x लेस देन कितना होगा 1। अब कोई मेरे से कोई पूछेगा ना, अब अगर कोई मुझसे ये पूछा कि भैया x बराबर 1/11 के लिए मैंने एक सीक्वेंस बनाया, किसके लिए 1/11 के लिए, और वो 1/11 के लिए बना हुआ सीक्वेंस कहां कन्वर्ट करेगा। हम कहेंगे तकलीफ नहीं है, सीक्वेंस मत बनाना, 1/11 पॉइंट को अपने लिमिट फंक्शन को दे दो, यही तुम्हारा लिमिट फंक्शन है ये f ऑफ x। इसमें तुम x बराबर 1/11 रखो और बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 1/11। 1/11 1 से कम है कि 1 से बड़ा है, 1 से कम है, तो लिमिट कहां देगा 0। लिमिट फंक्शन की दमदारी है, वो कह रहा है सीक्वेंस मत बनाओ, आप मेरे को पॉइंट तो दो, हम आपको बताते हैं लिमिट क्या है। और अब तुम आओ 1/11 के लिए सीक्वेंस बनाओ, 1/11 1/11 की घात 2, 1/11 की घात 3, 1/11 की घात 4, छोटा होता जा रहा है कि नहीं। पहला 1/11, दूसरा 1/121, 11 घन में 121, अगला और छोटा लगातार कम होता, कहां कन्वर्ट किया 0। फिर सामने वाला सवाल लगा, कहा x बराबर 1/20 के लिए सीक्वेंस बनाएंगे, किसके लिए 1/20 के लिए, कहां कन्वर्ट करेगा। हम कहें टेंशन नहीं, सीक्वेंस नहीं बनाएंगे, आप लिमिट फंक्शन को जाकर के 1/20 दे दो, तो 1/20 उसको 1/20 आपने दिया तो 1/20 क्या 1 से कम है कि नहीं कम है, कहां कन्वर्ट करेगा 0। सीक्वेंस बनाने की नीड नहीं, वो खुद बता रहे कहां कन्वर्ट करेगा। तो लिमिट फंक्शन वो होता है ना जो आपको लिमिट दे रहा होता है। एक वेरिएबल लिमिट को निकालने के लिए आप एक लिमिट फंक्शन बनाते हो, अब जिस पॉइंट को आप लिमिट फंक्शन को दोगे वो बताएगा कि आपकी जो आने वाली लिमिट थी वो एक्चुअल में ये निकल सकती है। कुछ 2-4% समझ में आया बहनी, हाँ 2-4% समझ में आया। आप उससे ज़्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि छूटी हुई क्लासेस की और कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से बहुत करेंगे। एक 27 तो ऐसे ही हो गए। कोई नहीं, सुनो ये जो आया है इसको इक्वेशन बनना। क्या इतनी दूर तक की बात समझ में आई है, इतना समझ में आया है। सुनो आज वाला जो लेक्चर है इसी लेक्चर में इसके आगे का प्रूफ हम शामिल कर देंगे, ठीक है। और बाद में जब लेक्चर अपलोड करेंगे या हम इसको अलग से प्रूफ करके अपलोड कर देंगे, वरना काफी भारी हो जाएगा, तुमको इधर करना पड़ेगा डाउनलोड करने में, ठीक। तो हम इसी के पूरा हम वापस कितनी बातें समझ में आई हैं, हम जो दूसरा वाला लेक्चर अपलोड करेंगे उस दूसरे वाले लेक्चर में इस बार देंगे ना, इस बार देंगे, अपने पास उतने ही लोग हैं जितने चाहिए। इसको पूरा हम दोबारा लिख देंगे, समझ तो आ ही गया है। इसके बाद की बातें हम धीमे धीमे समझाएंगे, और जहां दिक्कत होगी वहां मार्क करके रख लेना, जब अपनी क्लास मिलेगी तो क्लास में इसका डिस्कशन कर लिया जाएगा। आई बात समझ में, ठीक। अभी इसी पर रोक देते हैं।